हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में महम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन, अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए फटाफट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। उनका नाम लीजिए जिसके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। शुरू करते हैं गाइस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय मेरे भाई। किस एनर्जी में हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है? रात के समय होती है ये रीडिंग, सोने के पहले क्या सोच रहे हैं? डीपेस्ट फीलिंग्स, 9 ऑफ एयर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके पर्सन दिखते कुछ और हैं और असलियत में हैं कुछ और। मतलब अगर ये आपको ऐसे दिखते हैं कि ये आपको फ़ोन नहीं करते, आपको मैसेज नहीं करते, आपको कांटेक्ट नहीं करते, आपको लगता है कि इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, या आपको लगता है कि ये आपको भूल तो नहीं गए, इस तरह से अगर इनका बिहेवियर है तो आप समझ लीजिए कि ये अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं को आप क्या कह सकते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। मतलब ये प्यार आपसे करते हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि शायद आप ही ने एक बार हालचाल ले लो। आपके और इनके बीच में अगर वर्स्ट सिचुएशन चल रही है तो ये उस बारे में सोच कर रात भर सोते नहीं हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ, मैं ही डिज़र्व नहीं करती या मैं ही डिज़र्व नहीं करता, मेरी कोई लाइफ में विश फुलफ़िल नहीं हो सकती बिकॉज़ मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मतलब अपने आप को कोसना, अपने नसीब को कोसना, अपने एनर्जीज़ को डिप्रेशन में रहना, अपने एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाते रहना। इस वक्त काफ़ी लोगों के पार्टनर की ये वाइब्स है। इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ये सुबह बहुत एनर्जी के साथ उठते हैं कि आज कुछ ना कुछ कलाकारी कर देंगे, कुछ ना कुछ करामात कर देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन रात आते आते अगर चीज़ें इनके जो भी इन्होंने प्लान करा है उसके मुताबिक नहीं होती हैं तो इन्हें आता है गुस्सा। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि यार मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं बन पा रहा, मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे बस की नहीं है। ये सोच सोच कर रोना धोना, स्लीपलेस नाइट होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में रहना, सैड सॉन्ग सुनना, सैड, ये इवन कोई बहुत मीनिंगफुल और बहुत दुखियारी सी कोई पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं जिसको देखकर इंसान कह दे कि भैया प्यार में हो क्या, प्यार में धोखा मिला है क्या, क्यों इतनी दुखी वाली पोस्ट शेयर कर रहे हो। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है इस वक्त रात के टाइम में, ऐसी यहाँ पर वाइब्स नज़र आ रही है। क्यों इतने दुखी हैं, कुछ हुआ है क्या? वेटिंग से परेशान है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, तो इंतज़ार कर के परेशान हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब बैलेंस होंगी, अब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। बट जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, रात तक चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही हैं, तब फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पर थर्ड पार्टी रीज़न भी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में ऐसे अटक चुके हैं या अटक चुकी हैं जिसके कारण ये परेशान हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं इन सिचुएशन से बाहर आने की, कोशिश कर रहे हैं वर्कआउट करने की, अपने पूरे नॉलेज को, विजडम को, स्किल को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये स्टैंड ले सके आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सके। अपने आप को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये अपनी जो भी बैटल्स हैं इनकी लाइफ में, यहाँ पर लिखा है चूज़ योर बैटल्स वाइजली। इसका मतलब कि ये खुद ही अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हैं और उस डायरेक्शन में, उस मार्ग में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वहाँ पर उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कई बार एक्टिव हो जा रहे हैं, कई बार बिल्कुल अपने कोकून में चले जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कभी तो ये बहुत
अपने आप को मोटिवेट करके आपके सामने आते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और थोड़े टाइम के बाद, 4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद इनकी एनर्जी लो हो जाती है। आपको गुस्सा इस बात का आता है कि यार जैसे हो वैसे ही रहो, एक तरीके से रहो। अगर मुझसे प्यार है, मेरे लिए स्टैंड लेना है, शादी करना है, तो उस तरीके से रहो। मुझसे प्यार नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे क्लियर बोल दो। बट ये बीच का ये ऑन एंड ऑफ है ना, ये आपको बुरा लगता है, बट इनको आपसे ज़्यादा बुरा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ, मेरी लाइफ में खुद ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा भारी है। कई बार इसी चक्कर में ये आपसे झगड़ा भी कर लेते हैं ताकि इनका ईगो बचा रहे कि ये अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे, आप ही डिज़र्व नहीं करते हो इनके साथ रहना, तो ये आप पर ही 50 बिल फाड़ कर भाग जाए। इस तरह की भी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जनरली रात के टाइम बड़ी रोमांटिक सी एनर्जी आती है, बहुत प्यारी प्यारी सी एनर्जी आती है। बट आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, स्पेशली ज़्यादातर लोगों के पार्टनर वेटिंग से परेशान हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे, चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही, इस वजह से ये सफ़र कर रहे हैं। जैसे रात को रो कर सोना। और देखिए, अगर फीमेल है तो फीमेल तो कहीं भी बैठे बैठे रो लेती है। फीमेल को ऐसा लगता है बिकॉज दे आर इम्पैथ, दे आर इमोशनल, दे आर फेमिनिन एनर्जी, तो उनको ऐसा लगता है कि रोने में कोई बुराई नहीं है, अपने आप को रो लिया, ख़त्म कर लिया। लेकिन मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है, अरे तुम आदमी हो, तुम रो नहीं सकते, तुम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो अपनी एक इमोशंस के आगे एक बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक है। और ये बाउंड्री ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक, मतलब अकेलेपन में ही ये सारी चीज़ें सोचते हैं, विचार करते हैं और अपने इमोशंस को रिलीज़ भी करते हैं। बट ये किसी के सामने अगर आप कह दो कि ये अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर दे, इन्हें बड़ा डिसरिस्पेक्ट सा लगता है कि यार मैं मर्द होकर अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने कैसे बता सकता। लोग कहेंगे यार ये कैसा मर्द है, अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर सकता। ये वाली चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन अगर मेल हैं तो ये ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं फीमेल के कंपैरिजन में। अगर कोई मेल है तो वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ये एनर्जी है। और देखिए, आप नोटिस करिए जो रिपोर्ट्स आती है उसमें भी ये आता है कि मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को इतना सप्रेस कर रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं किसी से बोल नहीं सकता, मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आपको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जब मेल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो पत्नी है या उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत उनको समझे, उनके इमोशंस को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी फीलिंग्स को समझे, और जब वो नहीं समझती हैं तो उनको फिर लगता है बुरा। इसीलिए वो हो जाते हैं कि मतलब मेरा आदमी तो चीट कर रहा है, क्यों कर रहा है, पहले आप देखो कि वो क्यों कर रहा है। क्या आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्या आपने उसे समझा नहीं, क्या आपने उनके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया, आखिर कहाँ पे गलती हुई है। तो बहुत सारी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इसलिए ही आती हैं, एडजस्ट करने के लिए कोई रेडी नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई रेडी नहीं है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों तरफ से ये इश्यूज़ आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता, मेरा पार्टनर मुझे इमोशनल हर्ट कर रहा है मेरे इमोशंस को। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और हमेशा एक ये एनर्जी है कि अगर ये गया तो वो आ जाएगा, वो गई तो ये आ जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब लॉयल्टी और डेडिकेशन ही नहीं है। काफ़ी लोगों के रिश्ते इसलिए ख़राब होते हैं, 5 साल के रिश्ते, 10 साल के रिश्ते, 15 साल के रिश्ते, और बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे हैं जिन्होंने ये बताया कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, सडनली किसी के आने से ख़राब हो गया, या सडनली दूरी आने लगी, सडनली कोई अदर सिचुएशंस आ गई। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है किसी एक की तरफ से। तो ये जो चीज़ें हैं यही इनको सफरिंग का रीज़न दे रही हैं। और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, अगर फाइनेंशियली परेशान है तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इमोशनली परेशान है तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, यही कारण है जिसके कारण ये सफ़र करते हैं। और एट लास्ट इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू फीमेल्स को है चलो ठीक है, कोई बेसिक बीमारी हो गई, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, और कोई थायराइड, ये वो। बट मेल्स को ज़्यादातर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है।
जब जब उनको ज़रूरत होती है। कुछ अगर अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कई लोगों के तो दोस्तों से भी वो लोग शेयर नहीं करते। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त काफ़ी ऐसी है ना, जैसे ये इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपके हर तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप, अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ इरिटेटिंग एनर्जी में बात करता है या करती है, व्हाटएवर जो भी आपके पर्सन हो, तो आप तुरंत से अपने माइंड में एक इमेज मत बनाया कीजिए कि इसको तो मेरे से प्रॉब्लम है, ये पक्का किसी और से प्यार करती है, करता है। आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। आप उनसे पूछो कि कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उनको भी शायद फ़ील हो कि हाँ ये मुझे समझ रही है या समझ रहा है। अगर उस टाइम उन्होंने गुस्सा भी कर दिया तो आधे घंटे बाद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मुझे एटलीस्ट उसने पूछा, तो उसने मुझसे झगड़ा तो नहीं किया। तो कई बार पेशेंस नहीं रहता है, पेशेंस ना रहने के कारण भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जो अदर सिचुएशन है वो बीच में घुसते जाती है, अपनी जगह बनाते जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जनरली, जो मैंने आपको आज गाइड किया है। क्योंकि देखिए सफ़रिंग ऐसी ही नहीं आ जाती कि बस आज सफ़रिंग है कल खुश हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि अगर आपका पार्टनर सफ़र कर रहा हो या कर रही हो तो आप उसको सपोर्ट कर सकें। सिर्फ प्यार, लव, आई लव यू बोलने से नहीं होता है, प्यार सपोर्ट से होता है। आप कब उनको सपोर्ट कर रहे हो, जब उनको नीड है। जब नीड नहीं है इट्स ओके, बट अगर उनको नीड है, आपको फ़ील हो रहा है कि उन्हें नीड है आपके सपोर्ट की, तब आप उनके साथ खड़े हो, भले पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो। उसे हम प्यार कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये लव है। दिन में 25 बार आई लव यू बोले और जब ज़रूरत हो तब पीठ दिखा कर भाग जाए, वैसा प्यार किसी काम का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो। और इतना बड़ा ज्ञान मैंने इसलिए दिया है बिकॉज़ यहाँ पर कार्ड ऐसे हैं जिसको मैं सिर्फ एक शब्द में नहीं समझा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपकी जो वीडियो है कई बार लंबी हो जाती है, तो मैं क्या करूं, मुझे समझाना पड़ता है। तो अगर किसी को तकलीफ़ होती है थोड़ी लंबी वीडियो से, वैसे भी इस चैनल पे मैं ज़्यादा लंबी बनाने की कोशिश नहीं करती हूं क्योंकि नाइट का टाइम रहता है, बट मॉर्निंग में गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टैरो विद एम सिंह पे अगर थोड़ी लंबी वीडियो आ गई या आज मैंने थोड़ा बता दिया तो होप आपको गाइडेंस मिली हो, ठीक है। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड वी हैव नंबर 2। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है 27 घंटे के अंदर की होगी मैक्सिमम, मिनिमम 9 घंटे 18 घंटे की हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, रूट चक्रा ब्लॉकेज है। मतलब या तो इनको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मूवमेंट में प्रॉब्लम्स, फीट पे कोई चोट लग जाना, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ऑफिस में कोई ट्रिगर, इनको इस तरह की सिचुएशंस झेलनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कार्ड है, मैं 1 बाय 1 ही लूँगी। 4 नंबर आ गया हमारे पास। मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, शादी, हाँ, ट्रेडिशनल वे या लव मैरिज, व्हाटएवर। यहाँ पर ऐसा है जैसे आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज के लिए चीज़ें फेवर में आई तो ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ जगल कर रहे हैं। इनको चॉइस करने के लिए कहा गया है कि भैया चूज़ करो किस में से क्या चूज़ करना है, हमारी मर्ज़ी से चलना है या अपनी मर्ज़ी से चलना है। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अपनी मर्ज़ी से चलने की सोचेंगे, मेरे लिए क्या सही है, मेरे बॉडी के लिए, मेरे सोल के लिए, मेरे माइंड के लिए, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। वी हैव नंबर 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो नंबर 4, सो वी हैव 144 वाइब्स विद स्पिरिचुअल यूनियन। तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर 2-2 की वाइब्स है, 9-1 की वाइब्स है, 1-4-4 की वाइब्स है। तो ज़्यादातर तो सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजन होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का मैसिव यूनियन होगा, ठीक है। 5 नंबर वैसे भी चेंज का है। मैंने इस चैनल पे या टैरो वाले पे कहीं ना कहीं बताया था कि मई में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, मई में चेंजेस आएंगे और जून में होगा हार्मनी, क्योंकि मई 5 नंबर है जो कि चेंज का नंबर है, जून जो है वो हार्मनी का नंबर है।
लग्जरीज़ आपको मिल सकती हैं, आप कोई लग्जरियस सामान खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में एक सडन चेंज आपको दिखेगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिखेगा। काफ़ी लोग आपको न्यूज़ आएगी कंसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। और मई के महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। कई लोगों से झगड़ा भी होगा, कई लोगों से कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होंगे जो आपके लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए आए हैं, उनका पर्पज़ ही आपकी लाइफ में ट्रिगर करना, ताकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, तो वो ट्रिगर करेंगे, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे। तो मई के महीने में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से ट्रिगर दिया जाएगा। आपके कई लोग पूछते हैं मैम कार्मिक होते क्यों हैं, हमारी लाइफ में आते क्यों हैं? कार्मिक इसलिए आते हैं बिकॉज दे आर द टीचर्स। अगर कार्मिक आपको धोखा न दे तो आप भगवान को याद भी ना करो। अगर आपको तकलीफ़ ना हो, आपको किसी दुश्मन से तकलीफ़ ना हो, तो शायद आप स्पिरिचुअल पाथ पर ना चलो, या शायद आपको ये पता ही ना हो कि मुझे इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलना है। तो कोई गड्ढे में अगर आपको डालता है तो वो आपको एक एक्सपीरियंस भी देता है कि आप इस गड्ढे से बाहर कैसे आएंगे। तो आपको एक तरह से वो टीच करता है, ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी आप सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो जब परेशानी आएगी तो आप सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो इसलिए कार्मिक्स को हमेशा टीचर की तरह ट्रीट किया कीजिए एंड गिव देम रिस्पेक्ट कि हाँ भाई तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस मुश्किल में पड़ा और मैं इससे बाहर निकला, सो थैंक यू, ठीक है। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर आपको कार्मिक ट्रिगर्स मई महीने में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, इवन आपके पार्टनर को भी मिलेंगे। और कार्मिक ट्रिगर्स मिलने के बाद यहाँ पर जो एक प्योरेस्ट फॉर्म की एनर्जी है वो यूनियन में आएगी जून मंथ तक। काफ़ी लोगों के साथ ये वाइब्स रेजोनेट करेगी। लकी वंस मई मंथ में भी यूनियन होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड के अंदर 27 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी नेगेटिव है बट धीरे धीरे पॉजिटिव होगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है। आपके पर्सन, जिसे मैंने कहा ना, इमोशनल एनर्जी है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने एनर्जीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सफ़र भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली वाइब्स है और इसका असर भी आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। जो टाइम पीरियड मैंने बताया है उसके अंदर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई इमोशनल मैसेज भी रिसीव हो सकता है। देन वी हैव अवेकनिंग। काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंज। उनको रियलिटी नज़र आ रही है, कौन उनके साथ अच्छा है, कौन उनके साथ बुरा है, कौन से लोग उनका अच्छा चाहते हैं रियलिटी में, कौन से लोग हैं जो उनका बुरा चाहते हैं रियलिटी में, कौन से लोगों को उन्होंने आज तक अपने सराखों पर बिठा कर रखा बट वो उनका अच्छा नहीं चाहते, उनको रियलाइज़ हो रहा है। और किन लोगों को इन्होंने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी, जैसे आप हैं, इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया अच्छे से, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे आप इनके दुश्मन हो। और अब इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो तो मेरा अपना था या अपनी थी जो मुझे हमेशा सही रास्ते पर लाना चाहता था या लाना चाहती थी। तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी और रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे। देखिए, जुपिटर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कराएगा, क्योंकि जिनके जिनके 5वें भाव पर दृष्टि जाएगी उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। मैंने जुपिटर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप ट्रांजिट प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 2024-25 की जो ट्रांजिट की प्लेलिस्ट है उसमें आपको जुपिटर की वीडियो मिल जाएगी। हर राशि या लग्न के हिसाब से टाइम स्टैम्प दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपके कौन से घर पे दृष्टि जा रही है उससे आपका यूनियन भी इफ़ेक्ट होगा। अगर आपके पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी तो आपका मंत्र साधना, तंत्र मंत्र में आपके पास्ट लाइफ के संचित कर्मा, आपका जो लव लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, क्योंकि जुपिटर जो है ये ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। अगर कोई गुरु को डिसरिस्पेक्ट भी कर देता है तो भी वो उसके लिए भला ही प्रे करेगा। वो कभी उसके लिए ये नहीं कहेगा कि अच्छा तू मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहा तो ठीक है तू जा फिर तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है। ऐसा गुरु नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि आप प्यार करते हैं, आपका लव अफेयर है, तो
पंचम भाव पे अगर आपके लग्न के अकॉर्डिंग दृष्टि जा रही है या पंचम भाव में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा आपका रिलेशनशिप, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, पिछले जन्म से रिलेटेड कनेक्शन बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके नवम भाव पे भी दृष्टि जाएगी। नवम भाव भी देखिए आपके पिछले जन्म के कर्मों का होता है, तो पंचम पे और नवम पे जिसके दोनों पे दृष्टि जाएगी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनकी तो शादी भी बन सकती है। सातवें पर भी दृष्टि जाएगी जिनके उनके सप्तम भाव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड योग बनेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपके साथ गुरु के ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रहे हैं तो सडनली आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे आपका पार्टनर जो बहुत टाइम से चला गया था ना, वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। और इसका एक लाइव एग्जांपल है, आज टैरो विद एम सिंह में मैंने कमेंट किया, किसी का कमेंट था, 21 साल का उनका रिलेशनशिप है, 21 ईयर्स, और आज सडनली उनके पार्टनर वापस आए और वो रो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं ऑल एंड ऑल। तो मैंने उस कमेंट को पिन किया क्योंकि 21 ईयर्स कुछ होता है गाइस। 21 ईयर्स, आजकल लोग 2 साल 3 साल पेशेंस नहीं रख पाते हैं। इवन शादी के बाद 3-4 साल रिश्ता बड़े मुश्किल से चल रहा है, डिवोर्सेस अप्लाई हो जा रहे हैं। और मेरे पास तो इतनी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि शादी अभी हुई 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने नहीं हुए और बात डिवोर्स की चलने लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई बिना शादी के अगर 21 साल वेट करता है तो ये कोई बात होती है। सल्यूट है ऐसे प्यार करने वालों के लिए। सो यहाँ पर आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन को कुछ पड़ी नहीं है, आपका पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा, आपको दिखेगा ये चेंज। और आने वाले समय में फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिखेगी। अगर आपके दशम भाव पे दृष्टि है, अगर आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि है, दूसरे भाव में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इवन सप्तम में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लाभ भाव में 11th हाउस में दृष्टि है तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे देखते हैं कौन सा हाउस क्या है, तो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी बेसिक की प्लेलिस्ट फ्री टाइम में देख सकते हैं ताकि एटलीस्ट आप अपने बारे में जान सकें, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।